अच्छा, दूसरी बात ये बताओ, कल को तुम्हारा बेटा 25 साल का तुम्हारा बेटा तुमसे कहे कि पापा पापा तुम ही बने रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर कल से पूरे हटा के सामने हमसे पापा कहियो, ऐसा हो सका? बोलो, तुम अपने लड़का से पूरे हटा में पापा पापा कह सकत सबके सामने? नहीं कह सकते ना। पर महाराज मनु ने भगवान राम से कहा, हे जगत के पिता राम, पिता तुम ही बने रहना, पर अगले अवतार में तुम हमसे पापा पापा कहना। भगवान ने कहा चलो तुम बाप बन जाओ, हम बाप बनाने को भी तैयार हैं। वो जगत का बाप होकर के, जगत का पिता होकर दशरथ को सबके सामने पिता पिता कह रहा है। रिश्ता बन जाए, बस सांचा रिश्ता जुड़ जाए परमात्मा से, समझ लेना कि जीवन धन्य हो गया। क्योंकि दुनिया के जितने रिश्ते हैं, कोई रूठ जाएगा, कोई बीच में छूट जाएगा, कोई फूट जाएगा, पर परमात्मा से बनाया हुआ रिश्ता इस जन्म में रहेगा, और तुम्हें जितने जन्म मिलेंगे उतने जन्मों में वो रिश्ता तुम्हारा बना रहेगा परमात्मा से। इसलिए भगवान से कोई ना कोई रिश्ता बनाओ, जिसको जो अच्छा लगे वो रिश्ता बनाओ, पर भगवान को अपना बनाओ। दुनिया का बनकर देख लिया, अब तेरा बनना बाकी है। रिश्ता जोड़ लो। राजा हिमांचल ने कल आप कथा सुन रहे थे, भगवान शंकर से एक रिश्ता जोड़ लिया, एक रिश्ता जोड़ लिया, दामाद बना लिया भोलेनाथ को। राजा हिमांचल ने अपनी बेटी का कन्यादान भगवान शंकर को कर दिया। देवता विदाई ले लेकर के अपने धाम चले गए। आज माता मैना भगवान शंकर के पास जाकर के कहती हैं कि हे भोलेनाथ, आपसे मेरी एक प्रार्थना है। बोले क्या? कृपा निधे कृपां कृत्वा शिवां सांपाल्यसि सहस्र दोषे पार्वत्याम आशुतोष क्षमस्यसि। हे भगवान भोलेनाथ, आपका नाम है आशुतोष और मेरी बेटी पार्वती में सहस्र दोष हैं, पर आप कृपा करके हमारी बेटी के दोषों को क्षमा कर देना, हमारी बेटी के दोष क्षमा कर देना। और यहां से बड़ी सुंदर शिक्षा माता पार्वती के लिए माता मैना दे रही हैं। देखो, पार्वती जी के लिए पातिव्रत धर्म की शिक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, पर जो मैना ने पार्वती को शिक्षा दी है वो जगत की हर नारी के लिए अनुकरणीय है, जीवन में उतारनी चाहिए ये शिक्षा। क्या सुंदर बात कह रही हैं। धन्या पतिव्रता नारी, माता मैना कह रही बेटा पार्वती, धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूजा विशेषतः पावनी सर्वलोकानां सर्व पापो घनाशनी। बेटी, वो नारी धन्य है जिसका जीवन सिर्फ पति के चरणों में ही समर्पित हो।
और हमें लगता पूरा निचोड़ तो गोस्वामी जी ने रामायण में एक चौपाई में ही रख दिया कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, उकाय बचन मन पति पद प्रेमा। देखो यहां से बात समझो, संसार को पवित्र करने का काम किसका है? गंगा का। गंगा ने ठेका लिया है कि हम संसार को पवित्र करेंगे। तो संसार को पवित्र करने का काम है गंगा का। तो गंगा को पवित्र कौन करता है? गंगा को पवित्र दो लोग करते हैं, एक यति, यति माने संत, और दूसरे सती, सती माने पतिव्रता नारी। ये कुंभ क्यों लगता है? क्यों लगता है कुंभ, बताओ? क्या जिस दिन कुंभ था उसी दिन गंगा का महत्व था? फिर साल भर लोग क्यों जाते हैं वहां? साल भर क्यों जाते हैं? हमारे लिए गंगा आज भी वही है और हमारे लिए माघ में भी वही है, और कभी भी चले जाओ तो तुम्हें वही गंगा मिलेगी। ऐसा थोड़ी कि कुंभ में पानी बदल दिया जाता हो गंगा जी का, कोई विशेष जल आता हो कहीं से। कुंभ लगता है संतों को और सतियों को। ध्यान से सुनना, जो साल भर महात्मा गुफाओं में बैठ के तप तपस्या करते हैं, वो साल में एक बार अपनी तपस्या गंगा जी में डाल जाते हैं, और साल भर हमको उनकी तपस्या का फल मिलता रहता है। और कभी भी तीर्थ जाया करो, कभी भी तीर्थ जाया करो तो संतों के दर्शन जरूर किया करो। चाहे मंदिर में जा पाओ चाहे न जा पाओ, वहां मंदिरों मंदिरों भटकने से कुछ नहीं है। हटा में क्या जो मंदिर है इसमें पत्थर रखे हैं जो तुम इलाहाबाद गए थे देखने, बोलो यहां मंदिर नहीं है क्या? यहां गौरी शंकर नहीं है? यहां राम ललाजू नहीं है? यहां जगन्नाथ जी नहीं है क्या? यहां भी तो है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कण कण में भगवान है। और अगर तुम घर के मंदिर, जो बगल में मंदिर है वहां पांव पड़ने नहीं जाते हनुमान जी के, और आज आषाढ़ के दिन 20-20 किलोमीटर जा रहे गाड़ी लेके दर्शन करावे, तो बगल में का पत्थरा धरे, बता। जो व्यक्ति बगल के मंदिर नहीं जाता और बाहर दर्शन करने जाता है, वो खाली घूमने जाता है, दर्शन करने नहीं जाता है। वो तो घूमने गया है न, भगवान तो बगल में भी हैं। तो तीर्थ की महिमा इतनी क्यों है? तीर्थ की महिमा इसलिए इतनी है प्यारे, क्योंकि वहां संतों का दर्शन होता है, इसलिए तीर्थ की महिमा ज्यादा बढ़ जाती है। जब कभी भी कहीं जाया करो तो ये जरूर पता लगाया करो कि अगल बगल में कोई तपी तपस्वी महात्मा तो नहीं रहता है, उनके चरण छूने जरूर जाओ तीर्थों में, उनके चरण स्पर्श करने जरूर जाओ। राम को तो संसार को जो पवित्र करे उसका नाम है गंगा, और गंगा को भी जो पवित्र करे उसका नाम है यति और सती। पतिव्रता नारी जब गंगा में अपना चरण डालती है तो गंगा नाचने लगती है। गंगा से पूछा एक बार कि दुनिया के पापी आउत हैं, तुम में स्नान करत हैं और अपने पाप छोड़ के चले जात, तो तुम्हारे लगा तो ढेर लगा हुई है।
गंगा बोली नहीं नहीं, मेरे पास कोई पाप शेष नहीं बचता। कहां कर देती हो? बोले जिस दिन कोई पतिव्रता नारी या कोई संत अपना चरण मेरे जल में डालता है तो उसी समय मेरे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये देश सतियों का है, ये देश संतों का है, ये देश सूरों का है, वीरों का है। 3 इस देश का मुकुट हैं, सती, संत और सूर। आप लोगों ने एक वो दोहा सुना होगा कि 3 लजाते देश को कपटी कायर क्रूर, और 3 सजाते देश को सती, संत और सूर। सुना है कि नहीं सुना? सुना होगा, ये बड़ा प्रचलित दोहा है। अब कभी आपने विचार किया कि इस दोहे में वो कौन सी सती है जिसका नाम लिखा है? कोई तो सती रही होगी जब तो ये दोहा बना। वो संत कौन है जिसको इस दोहे में जोड़ दिया गया, और वो सूरमा कौन है जिसका नाम इस दोहे में लिखा है? आओ जरा इस बात को समझो आज कि वो कौन सती है, कौन संत है और कौन सा सूरमा है। एक गांव में एक भगत जी रहते, ध्यान से सुनियो बात। एक गांव में एक भगत जी थे, भजन में बहुत धनी थे पर धन में बिल्कुल निर्धन थे। भजन में बहुत धनी थे पर धन में बिल्कुल निर्धन थे। पत्नी बड़ी पतिव्रता थी। एक दिन उस गांव के लोग तीर्थ को जा रहे थे तो गांव की बैठक हुई। सबने कहा चलो अपन गांव के मिलके मेला बना के चलिए तीर्थ को। एक जनों ने कही यार ओखो भी लेवा चलो। वो बोलो भैया हमारी नैया गुंजाश पैसा देवे की। अच्छे लोग थे उस गांव के। सब बोले कि जब मान के चलो 2-2 हजार लग रहा है, अपन 100-100 और मिला ले गांव भर के मनो ये खुलेवा चलो। सब ने कही अरे कछु दिक्कत नहीं है यार, 70-72 चलो। उससे कहा तुम चलोगे? वो बोलो सुनो, हम अकेले ने जे हम अपनी पत्नी को लेवा जे, अगर 2 ही जनों को किराओ गांव के दे सको तो हम चल रहे, हम अकेले ने जे। उसको बड़ा स्नेह करते थे गांव के लोग। बोले चलो और सही, 2 ही पति पत्नी को खर्च उठा ले भी अपन। दौड़ करके वो घर गया, पत्नी से बोला देखो तो हमारा गांव तो देवताओं का गांव है, कितने प्यारे लोग हैं, हम लोगों की गुंजाइश नहीं है, फिर भी अपन 2 ही पति पत्नी को खर्चा उठावे तैयार हैं गांव के लोग। पत्नी बोली काहे को खर्चा? बोले वे तीर्थ खो जा रहे। पत्नी बोली सो तुम चले जा, तुम्हें जहां जाने हो सो। हम आओ को तीर्थ बनो ही नहीं है दुनिया में, हमारे तो तुम्हारी तीर्थ हो, मैं नहीं जाने कहूं। पति बोला चलो। बोले जब हमने कह दिया कि हमारे तीर्थ तुम, हमें दुनिया के कोई तीर्थ से मतलब नहीं है। पति बोलो तो हम चले जाएं। पत्नी बोली हां चले जाओ, पर एक शर्त है, बहुत ध्यान से कथा को समझना। पत्नी बोली हम अकेले घर में नहीं रहे हैं, हमें डर लगा था, तो हमारे पास कोई को छोड़ जाओ। वो आदमी बोलो कि हाँ हमारा एक मित्र है वो बनोरे जे देना हमने यहाँ है। पत्नी बोली और सुन लो, तुम्हें जाने हो सो जाओ, न जाने हो सो बिल्कुल नहीं जाओ, पर जोन तुम्हारा मित्र घरे रुखे
हम एक ही बिस्तर में सो हैं। तुम्हें जाना हो जाओ, नहीं जाना हो मत जाओ। वो आदमी बोलो हमें हमारे मित्र पे भरोसा है, सो जाना तुम एक बिस्तर में, कोई दिक्कत नहीं है। उसने मित्र को बुलाया, बोले मित्र मैं 8-10 दिन के लिए जा रहा हूं तीर्थ यात्रा को, तुम्हें मेरे घर में रुकना है और एक ही बिस्तर पे सोना है। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं। वो तो चला गया तीर्थ को। जब ये शाम को आया और सोने लगा तो इसने बीच में एक नंगी तलवार रख दी। उस तरफ मित्र की पत्नी, इस तरफ ये, बीच में एक तलवार रखी है। 8-10 दिन निकल गए, पर जिस दिन उसके मित्र को आना था उसी रात में स्वप्न में, नींद में इस मित्र का हाथ उसकी पत्नी को छू गया। फट से नींद खुल गई। ओ ये मैंने क्या किया, मैंने तो अपने मित्र को धोखा दे दिया। उसने कितना विश्वास मेरे ऊपर किया और मैंने उसकी पत्नी को छू लिया। भले नींद में छुआ पर अपराध तो मैंने किया है। और बड़ी तलवार उठाई और वो हाथ में मारी और यहां से वो हाथ कट के नीचे गिर गया। पूरे कमरे में खून ही खून हो गया, पूरे कमरे में खून भर गया। मित्र तड़प रहा है, पत्नी सो रही है। और सुबह सुबह वो तीरथ को जो मित्र गया था वो लौट के आया, देखा कि पूरे कमरे में खून भरा है, हाथ अलग पड़ा है और ये अंतिम सांस ले रहा है। दौड़ कर आया, गोदी में उठा लिया। मित्र ये क्या है? वो बोलो दोस्त हमको मित्र मत कहो, हम गद्दार हैं, हम धोखेबाज हैं, हम तुम्हारे विश्वास पे खरे नहीं उतर पाए। मुझे मित्र कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। और इतना कहा और उसके प्राण निकल गए। इसने कहा धन्य रे मित्र, अरे नींद में हाथ लगाईगा तो हमारी पत्नी हो तो पता नहीं है तो हमें को बता तो, पर धन्य रे ऐसा मित्र, अरे ने गले से लगाओ और यही के प्राण निकल गए। जब सुबह पत्नी उठी, देखा कि पति मरा पड़ा है। उसने पत्नी ने पति के पांव पकड़े और सिर रखा चरणों में और कहा जब आप ही नहीं रहे तो हम यहां रह के क्या करेंगे। और पत्नी के प्राण निकल गए। ये है वो 3। अब कभी आप सती सत्ता के चबूतरा देखियो, देखे हो अगर जी ने देखे हो तो अब गौर करियो। सती सत्ता के चबूतरा देखियो, वो में 2 पुतरियां सी बनी रहे थे पथरा में और बीच में एक कटे हाथ को चिन्ह रहे थे। देखियो ने देखो हो तो जहां भी सती सत्ता के चेटका हुए, एक बीच में हाथ कटा है और एक पुतरा पुतरिया पथरा पे बने रहे। ये बेयां प्यारे सती सत्ता, वो कटा हुआ हाथ उस मित्र का है और वो पति पत्नी की मूर्तियां उसमें बनी होती हैं। ये इतिहास है यहाँ के, आप पढ़ो तो संसार को जो पवित्र करे उसका नाम गंगा, और गंगा को जो पवित्र कर दे वो पतिव्रता नारी। हमारे भारत की माताओं का गौरव। एक बार हमारे भारत का एक बेटा, एक लाल, एक सपूत विदेश में बैठा था। नाम था स्वामी विवेकानंद। बड़ी सभा हो रही थी। पुरानी बात, एक अंग्रेज ने कहा कि तुम्हारे भारत की नारी कुछ नहीं जानती, जन्म लेती है, कंडे बनाती है, गोबर फेंकती है, माँ बाप जहां जिसके गले से बांध दें विवाह कर लेती है, बच्चे पैदा करती है और मर जाती है। ये भारत की महिलाओं का इतिहास है। हमारे यहां की देखो, अंग्रेज बोला चंद्रमा पे घर बना चुकी, चंद्रमा तक पहुंच चुकी। पहले की बात है, अब तो हमारे यहां से भी सब
पर ये पहले की बात है। तो भारत के उस बेटे का खून खोल गया। बोले ए अंग्रेज, बोलने से पहले सोच ले कि तू क्या बोल रहा है। बोले क्या? बोले तूने क्या कहा कि तुम्हारे यहां की लेडी चंद्रमा पर पहुंच गई और हमारे यहां की माताएं गोबर फेंक रही। तो सुन, सबसे पहले तो नाम को फर्क देखो। तुम्हारे यहां माताओं को लेडी कहा जाता है और हमारी सनातन संस्कृति में इनको देवी कहा जाता है। पहले तो नाम का फर्क देखो। इनमें 200-500 देवी बैठी हुई हैं, कमला देवी, विमला देवी, फलानी देवी, ढिकानी देवी, है ना। और रही बात चंद्रमा पे घर बनाने की, तो सुनो, तुम्हारे यहां की लेडी चंद्रमा पे घर बना के आई है, पर हमारे यहां की देवियां कंडे भी बनाती हैं, पानी भी भरती हैं, माता पिता का सम्मान रहे इसलिए उनके अनुरूप विवाह भी करती हैं, वंश वेल बड़े बच्चे भी पैदा करती हैं। पर अगर हमारी ये माताएं अपनी पे आ जाएं तो यमराज को दरवाजों खुलवा के वो सावित्री सत्यवान के प्राण भी वापस ले आई थी। जो गौरव है हमारे की माताओं। यमराज के दरवाजे खुलवा दे हमारे की माताओं ने। एक बार किसी अंग्रेज ने एक बात कही कि हमारे यहां देखो, जब पति पत्नी रोड पे चलते हैं तो हाथ पकड़ के चलते हैं, अब तुम लोग घिसे पिटे कल्चर वाले दूर दूर चलते हो। अपने तो जैसे पति पत्नी घूम भी रहे हैं तो मर्यादा में घूम है, और अंग्रेज हाथ पकड़ के निगत हैं अपनी पत्नी को। पर भारत के भी कम नहीं है रे। बोले हम बता रहे वे काया करते हैं सो काय से होते भरोसो नहीं है कहूँ हाथ छोड़ दो तो दूसरों कभी पकड़ ले जाए। इसमें भी पकड़े ही फिर कहूँ हम छोड़ रहे तो दूसरों पकड़ ले। और हमारे यहाँ जिसको देवताओं को साक्षी मानकर हमारी बहन बेटियां जिसको एक बार पति स्वीकार कर लेती हैं तो मरते दम तक छोड़ती नहीं है। ये हमारे यहाँ का गौरव है साहब। तो यति और सती ये गंगा को भी पवित्र करती हैं। धन्या पति व्रता नारी नान्या पूजा विशेषतः। धन्य है पतिव्रता नारी। माता मैना कह रही हैं, मैना कह रही हैं कि बेटा पार्वती वो पातिव्रत धर्म की ही ताकत थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश को पलने में झुला दिया। झुलाया था कि नहीं झुलाया था? पल्ला में झुला दो, बाल बच्चे बना के। अनसुईया कछु पूजा पाठ ने करत थी, ये तो अकेले पति की सेवा करत थी। और पति की सेवा का बड़ा फल है साहब, बड़ा फल है। अब कुछ बातें बता रही हैं मैना अपनी बिटिया को कि पतिव्रता नारी के क्या गुण होते हैं। सबसे पहला, पत्युर्नाम न गृहीयात कदाचन पतिव्रता। पत्नी को कभी पति का नाम नहीं लेना चाहिए। और आजकल की जो बहन जी हरे ऐसे बुलाउत हैं जैसे इनके मोड़ी मोड़ाने हुए। कभी भूल कर दो लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए। पत्नी को पति का और पिता को बड़े बेटे का। पिता जी को कभी बड़े बेटे का नाम नहीं लेना चाहिए। राम को यहां लिखा है भुंजये भुक्ते प्रियौ पात्यौ
पाति व्रत परायणा, जब पति भोजन कर लेवे तो पत्नी को भोजन करो चाहिए। मतलब आजकल तो ऐसी लोग घर के लगी है, कहूं दो ही आदमी नौकरी और करत भाई, फिर देखो तुम मजाओ घर को। हाओ मैडम खाना बना रही थी, पति देव जूतों पे पालस कर रहे थे, अब दो ही खुआ फंस जाने। सो भीतर से आवाज आई कि खाना बना रही हूं शायद, खाना बना रही हूं शायद, मुझको समय मिले ना। ओ बाबूजी चप्पल पे मेरी हाथ मार दो देना। उतनी हमारी चप्पल धरी, दो बरसों पर मार आई दे फ्री हो जा। राम को राम। जब पति भोजन कर ले तो पत्नी को भोजन करना चाहिए। पति का कभी नाम नहीं लेना चाहिए, ये बड़ा अपराध है। पति की आज्ञा के बिना ना गच्छते तीर्थ यात्रा वै, पता ज्ञान बिना क्वचित। पति की आज्ञा के बिना कोनो तीर्थ होने जाओ चज्जे कोई फल नहीं है। पति की आज्ञा के बिना कोई व्रत उपास न करो चाहिए। पहले पति को बता दो आज मेरा फला फला व्रत है, उससे आज्ञा ले लो। तीर्थानी तु या नारी पति पादो कंपते। जिस पत्नी ने जीवन में एक बार, देखो बिल्कुल श्लोक नजर में आ गया, जिस पत्नी ने जीवन में एक बार पति के चरण धोके चरणामृत ले लो, ओके सारे तीर्थ हो गए दुनिया के। कोनो तीर्थ नहीं बचो। पर जा तो हम बहुत बड़ी बात आके गए कि पति को चरणामृत बे पांव नहीं परो चाहे घर वाले के। हम तो कहते तुम्हारा उठा दे हाथ को परत रोज घरे। ईमानदारी छुटा जो शंकर जी देख रहा है, ये हाथ नहीं उठो। अरे अच्छा तुम्हारे उठा दे तुम्हारे घरे को परत रोज पाओ, ये हाथ नहीं उठ रही को। वो तो जाकर रे वो करवा चौथ चल लगाओ, सुबह साल में एक बेर पांव पल ले सो लगत है घरे के अपनी भी इज्जत है। न भी नहीं परो चाहे। अच्छा वो दिन भी कैसे पांव परत पता है कि आप अंदर आ रहे हमें पांव पड़ने हैं, तो सबके सामने पढ़ लिया तो का शर्म लग रही तुमको, घर बारो आए। प्यारे बहुत विचारणीय बातें हैं, बहुत सोचने वाली बातें हैं। कुर्यात् पत्न्यानुज्ञाता नोपवास व्रतादिकम अन्यथा तत्फलम नास्ति। बिना पति की आज्ञा के व्रत उपवास न करें। हमारे बहुत ही स्नेही और वास्तव में बिल्कुल संतई स्वभाव पूर्व सांसद पूर्व मंत्री डॉक्टर श्री रामकृष्ण कुशमरिया जी बाबा जी, जैसे नाव बाबा हैं ऐसा ही बाबा हैं, उपस्थित हैं। उनका बहुत बहुत मान भगवान की इस मंगलमयी चर्चा में है।
बहुत बहुत मान हैं हमारे डॉक्टर साहब श्री राम कृष्ण समरिया जी बाबा जी, विराजिएगा। माता मैना कह रही हैं कि बेटा पार्वती, उत्त्यक्त्वा प्रदत्या नारौ क्रोध तत्परा शर्मा जायते ग्रामे श्रृंगली निर्जने बने। पति को कभी पत्नी को जवाब नहीं देना चाहिए, और जो पत्नी पति को जवाब देती है, श्लोक देख लियो, हम आई ने सोचियो कि हम कह रहे हैं, अगले जन्म में कुतिया बना था। तुम तो जो श्लोक पढ़ ले देखो, ज्यादा शर्मा जायते ग्रामे श्रृंगली निर्जने बने, और बाबी गांव की कुतिया नहीं बनत, पहाड़ की कुतिया बनत, जो पति को अब शब्द बोलती है। कछु कछु तो जा सोच रहे यार ऐसी जानते तो आज हम लोग वाले आउते। कई आदमी मन ही मन पछता रहे कि आज यार हम लोग वाले आप आउते, कहूं सुन लेती तो कछु न कछु तो गढ़ती। पर अब इस बात को ऐसे मत समझना, संत श्री मलूकदास जी ने एक बात कही है कि वैष्णव संत अवैष्णव नारी, पत्नी अच्छी हो और कहूं पति खराब होए, और पति खराब होए या पति अच्छो होए कहूं पत्नी खराब होए, तो गृहस्थी की गाड़ी कैसी होत है। बोले वैष्णव संत अवैष्णव नारी, तो ऊंट बैल की बनी सवारी। अब एक गाड़ी में एक तरफ ऊंट लगा दे और एक तरफ लगा दे बैलवा, कहां जे है वह गाड़ी बताओ। अगर पत्नी पतिव्रता है तो पति को भी पत्नीव्रता होना चाहिए। हाँ, पति को भी पत्नी का पूरा ख्याल रखना चाहिए। पति पत्नी को ऐसे रहो चाहिए सूर्य और चंद्रमा की तरह। कभी कभी अगर पति सूर्य बन जाए तो पत्नी चंद्रमा बन जाए, और कभी कभी अगर पत्नी सूर्य बन जाए तो पति चंद्रमा बन जाए, वो गृहस्थी की गाड़ी अच्छी चलेगी। आजकल ऐसो है कि तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी। चलो दो ही जने कूद पर गए छत पे से, हम भी सुखी और तुम भी सुखी। पति पत्नी का जीवन बहुत दूध और पानी की तरह होना चाहिए। जब दूध और पानी मिल जाए तो ये पता नहीं रहता कि इसमें पानी कौन है और दूध कौन है। ऐसे पति पत्नी के विचार एक हो जाने चाहिए। पर अगर दूध और पानी में एक बूंदा खटाई गिर जाए तो न दूध काम का रहेगा न पानी काम का रहेगा। इसलिए पति पत्नी के बीच में अगर थोड़ी सी संशय की खटाई गिर गई, पति पत्नी के बीच में अगर थोड़ी सी संशय की खटाई गिर गई तो दाम्पत्य जीवन बेकार। देखो पति पत्नी को सो रहो चंचे, एक पति पत्नी में भयंकर झगड़ा होगा, भयंकर झगड़ा भाव। पति ने लाख हक सुनाई पत्नी को, पत्नी बिल्कुल आग बबूला, फन फना गई गुस्सा में, कमरा में गई, अलमारी खोली और सूटकेस जमान लगी। पति समझ गए कि आज तो हमने कछु ज्यादा ही कह दी, अब अगर कछु और कह रहे तो जब भाग जाए, अब तो पेट्रोल को काम कर रहे।
बस तो गुस्सा में अलमारी खोल के सूटकेस जमान लगी। पति गौ बगल में अपनी अलमारी खोल के वो अपने कपड़ा जमान लगा। पत्नी से कुछ नहीं कही। पत्नी ने देखा तुम क्या कर रहे हो ये? पति बोलो और तुम कहां जा रही? पत्नी बोली 1 मिनट नहीं रहे तुम्हारे घर में, मायके जा रहे। पति बोलो हम भी ससुराल जा रहे। बच्चा भी लगे हैं हफ्ता से कि पापा चलो मामा के, तो अब तुम जा ही रही वही गाड़ी में, हम बैठ जाए। अरे पत्नी को वहां से आओ, कहने लगी बस तुम्हारी यही अदा तो मेरी जान ले लेती है। झगड़ा खत्म। ऐसे पति पत्नी को होना चाहिए। अब एक छोटा सा उदाहरण में रामायण का 1 मिनट का निकाल के दे रहा हूं कि पत्नी अच्छी हो और अगर पति खराब हो तो वो गृहस्थी नहीं चल पाएगी। पत्नी भी का करे कहां नो भगवान माने। अब बेदारू पी के सुगरा बने डरे नाली में। अब तुम कहो के नो भगवान मानो, तुमने तो एक काम करेगो ज्यादा पी के आवे उसके बाद लगा के बाघ हुटी दिगो पीछे करहाई में कि हफ्ता घर ही डरो रे वे पलका अपने तो को बता पे है कि हमें लुगाई ने मारो। अच्छी तुम तो दबा के रीढ़ की हड्डी भर ने टूटे, ऐसी मारी को घुटी अच्छी को खुचरात फेरे और पी लिया मर जा। तुम दारू पी रहे गारी बेचारी जे बेने सुने, 7 पैरी की जे सुने, बे पेट काट काट के पैसा जूरत मोड़ी मोड़ो पड़े हैं उन्ना लत्ता लिया। तुम गए सो पग्गा पी के कुत्तों हाई खुचरत भी फिर गए। हर जगह माताओं की गलती नहीं है। कछु माता हमसे कह रही थी कितना आदमों की कह दी आज। हमने कही हाँ सही है 5-6 दिन हो गए कई जगह हम सीधे लगे हैं, तो हमने कही आज तना नाए भी देख ले। क्या गलती है बताओ इन माताओं की? ईमानदारी से देखना प्यारे, अगर तुम्हें बुखार आ जाए, तुम्हारा सिर दर्द हो, ये बेचारी रात भर पलका के ते बैठी ने तकिया कर, बार बार पट्टी रखें, दवाई की पूछें, पांव दबे हैं। और ईमानदारी बताओ अगर जे बीमार हो जाए तो तुम्हें जा पूछवे को टेम नहीं है कि काय दवाई ले आंदा। ज्यादा हो जो सुझाव के हाउ नाटक या कर रही तुम्हें आहे कछु। एक बार अगर पति पत्नी से प्रेम से पूछ ले कि हम दवाई ला दें, चलो डॉक्टर के दिखा दें, तो आधी बीमारी तो इनकी तुरंत दूर हो जाएगी। पर पति कभी नहीं पूछता और पत्नी रात भर ने सो, और तुम तई कुंभकर्ण घाई डरे रहे चाहे के तनु बेचारी तड़फत रहे, कलथत रहे, पीड़ा सेत रहे, पर तुम एक बार नहीं पूछ सकत जा बात है ना। राम कहो देखो भैया, तुम्हें अगर कोई तकलीफ होगी तो तुम्हारी घर में मां है, तुम्हारे पिताजी हैं, तुम्हारा भैया है, तुम्हारी बहन है। पर अगर पत्नी को तकलीफ होगी तो उसके लिए तो सिर्फ घर में तुम हो के नहीं हो, सिर्फ तुम हो। पूछ लिया करो कभी कभी, वो तुम्हारे लिए सब छोड़ के आ गई। तुमने जो कहा उसने माना, उसने तुम्हारी माँ को माँ माना, तुम्हारे पिता को पिता माना, तुम्हारी बहन को ननद माना, तुम्हारे भाई को बेटा माना, देवर माना, तुम्हारी बुआ को बुआ माना, तुम्हारी मौसी को। उसका तो कोई रिश्ता है नहीं कि है, शादी ना होती तो काय की बुआ मुगा, काय की मौसी। पर पति का रिश्ता है इसलिए वो निभा रही है। तो उसके लिए अकेले तुम हो परिवार में। इसलिए कभी कभी अपनी पत्नी देखो, जब घर में बहू आती है ना तो पूरा मोहल्ला रिश्तेदार पूछते हैं काले आई है, टीवी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गोल्ड, चांदी, सोफा सेट, ये सबने पूछा कि बहू क्या लाई है, पर किसी ने ये नहीं पूछा कि वो तुम्हारे लिए क्या क्या छोड़ के आई है।
वो माँ छोड़ के आ गई, प्राणों से प्यारे पापा छोड़ के आ गई, भैया सखी सहेली पुतरियां किताब सब कुछ छोड़ के आ गई। फिर भी लोग कहते हैं कि बहू क्या लाई है। पत्नी बहुत अच्छे मार्ग पे हो, अच्छा चलो भैया निवेदन है, अब हमने इतनी तारीफ करी है तो तना आज तो बनत है, तुम्हारा कौ गड़ी हो तनक बहुत तो तना आगे घूम खिसक आओ, पीछे बहुत माताएं खड़ी हैं बन नहीं रही, तो तना पुरुष वर्ग खिसक आओ सड़क आओ। अपनी घर की तो बहुएं बिटियां आए, अपनी तो मताई हरे आए, तना सड़क आओ। वैसे कछु नहीं जितने जने खड़ी रे में सो चुनाव में खड़ी हो जात नहीं हो जात, कछु नहीं फिर भी बना ले, अपनी माताएं बहनें आए, हमारी बेटियां आए, हाँ तना सड़क आओ। चलिएगा श्री सतानंद जी गौतम जी, पन्ना से राघवेंद्र परिहार जी, भोले श्राप जी, सौरभ नेमा जी, ब्रजेंद्र जी और रमाकांत श्राप जी सब उपस्थित हैं। भाई अनिमेश जी और सोमेश जी और चौरसिया परिवार की तरफ से आप सबका खूब खूब मान भगवान की मंगलमयी चर्चा में है। और हमारे कुंडलपुर से महंत श्री पूजपाद गजेंद्रपुरी जी महाराज का पावन पदार्पण हो रहा है। चलो भैया शीघ्रता करो, कथा में व्यवधान न हो गए। जय 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 जय। हमारे डॉक्टर साहब, योगेंद्र जी, पवन भैया सब, अरे जय हो सरपंच साहब, पटेरा सरपंच की जय हो। आओ एक छोटा सा बालक है, हमारे चौरसिया जी कह रहे महाराज जी इतनी अच्छी कथा कर रहे हो कि मम्मी पापा को जय खबर नहीं है कि हम बाल बच्चे सोई लो आके आए थे। तो ये बेटा है, आप टीवी की स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, फोकस कर दो भैया कैमरा वाले। ये बालक है जिसका भी हो, अब को उन्हें ले जाए तो 3 तारीख को हम लोग आए, फिर न कुंडलपुर वाय बाबा जी तुम लोग आए जज्जो, अपन हो तो चाहे नहीं है ऐसे छीला चपाटे। अब अब राख है ना, को उन्हें ले जाए तो हम आए तो छोड़ दियो, बाबा बना ले अभी अपनी फौज बढ़े। कैसे आज को आदमी बाबों को पूजो तो खूब चाह रहा हो, पर अपने मोड़ा को बाबा नहीं बनाओ चाह रहा हो। हाँ, बाबों की पूजा खूब करने पर अपने मोड़ा को बाबा नहीं बनाओ चाह रहा हो। कहूँ मोड़ा 2-3 मंगलवार रेगुलर मंदिर जान लगे तो बाप कहते यार तुम बाबा ने हो जाए। अब
तीन ही तरफ बाबा हैं, इतने कुंडलपुर बाय बाबा, इतने सकोर बाय बाबा, इतने सागर बाय बाबा, तीन ही त्रिकोण बनाए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। चर्चा आपसे हम निवेदन कर रहे थे कि पति और पत्नी जब दोनों धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो वो गृहस्थी बहुत अच्छी चलेगी। जैसे एक उदाहरण देखो, 1 मिनट का, हम उस कथा के ज्यादा भाव में नहीं जाएंगे। जब लक्ष्मण ने मेघनंद को मार डाला, सिलोचना मंदोदरी के पास गई और कहा, मां मुझे सती होना है। क्या होगा भज्जा? अरे देख ली भज्जा, अब तो सब पुराने आए सो भी तो फिर हैं। भैया श्री प्रवीण चौरसिया जी तक अगर हमारी आवाज पहुंच रही हो तो हाँ, नाग देवता बस में कर ले भैया, तुम्हारी देवता हमारों के भी आए, पर तुम्हारों को ज्यादा अधिकार है, हैं? तुम्हारों की मान जे भैया जल्दी, ज्यादा हड़बड़ाओ मत। प्रवीण भैया जहां भी हों पकड़ लो। पकड़ो गाओ। अरे झूठी झूठी तो कहते दत्ता ना जी, और दौड़ लगा दें। राम को राम बे जाओ, पकड़ लो। सीता ही राम, चलो तो सीताराम बैठ जाओ, ब्राज जाओ, ब्राज जाओ। सब जने कथा को भाव भंग न हुए। ब्राज जाओ, ब्राज जाओ। सिलोचना मंदोदरी के पास गई। हाँ वो बता दे, पकड़ो को अब तो लाइन जमा फेंक दे। अब सब निश्चिंत होकर बैठ जाओ। हाँ देख ले तुम्हारे ने कौन सांप या देखे कब देख ले। अरे राम राम, तने देख इतने फेंक दीजिए बच्चे बीच में नो फेंक दे तुम तो कहीं से। ऐसे सब ठाड़ी होकर दिख रहे जैसे सांप ने देखी हो तुम्हारों ने। आज को सांप नंजा खतरनाक, ये तो आदमी खतरनाक है। पहले नाग पंचमी को जब सांप आत तो अपन दक्षिणा डारवे जाते सो डर लगत तो वो सपेरो का कहत तो मालक डराओ ने हमने जोंदना पकड़ो तो एक वो जहर को दांत तोड़ के फेंक दो तो एक वो डर खत्म होगा जाई कहत तो। जब बुद्धि काम नहीं कर रही कि सांप को दांत को जहर तोड़ दे सो सांप को डर खत्म। आदमी को कौन स्वंग काट के फेंक दिए जिसमें आदमी को डर खत्म हो जाए। वो सांप के अकेले दांत में जहर है, अपने रोम रोम में जहर है। भरो जितने बैठे हो ठिकानो नहीं है, कौन हो कहां कवे काट दो है भरोसो।
आज के कुत्ता पे भरोसा करो जा सकत है, पर आदमी पे भरोसा नहीं करो जा सकता। अबे तुम एक कुत्ता को रोटी डालियो 4 दिन रेगुलर, वो 1 हफ्ता तुम्हारे दरवाजे में भौंक भी आ है, बिल्कुल रोटी न डालियो। और आज के आदमी को 1 साल रेगुलर खुआओ और 1 दिन अकेले चाय की पूछ वो भूल जाइयो, वो बाहर जाके कहे कि चाय की नहीं पूछी, घमंड होगा। तुम्हारे का कुत्तों से खराब हो रे। एक और है रागाओ, चलो बाबा एक तुम ले जा, जो एक हम ले जाए। एक बालक और भाई जितना कर दी रे, कैमरा को फोकस टीवी में दिखा जाए, इतने आओ कर दे किसे। जिसका भी ये बालक हो, सफेद शर्ट पहने हैं, करिया पेंट और नीली चप्पल है। अब तो तुम जमा कर जा चोरस गया जी, और का भी तो रात में ढूंढता ही फिर। अब जमा कर जा, कीड़ा मेरा खूब धरे सुखवा जा, सुबह रोहे भी ने मनो कछु मम्मी हरे ऊसे ने छोड़ देवे कि बेटा कीड़ा तो खाइया डिंडू में लोआ ले। राम सुलोचना ने मंदोदरी से कहा, मंदोदरी जे हैं भैया माता जी। अच्छा एक और है तो पेल बारो दे दो, कहां है उते चली जाओ, माता जी गोर खड़े हैं। सुलोचना ने मंदोदरी से कहा, मां मुझे पति का शीश चाहिए जो रामादल में है, मुझे सती होना है। मंदोदरी ने कहा, जाओ अपने पिताजी रावण से कहो, ससुर से। जब सुलोचना रावण के दरबार में गई, बोले पिताजी मुझे पति का शीश चाहिए। रावण ने कहा, मंदोदरी चली जा रामादल में, आशीष मांगला। सबने कहा, रावण महाराज तुम अपने घर की बहू अपने दुश्मन के खेमे में पहुंचा रहे। रावण कहता है, तुम अभी राम को नहीं जानते हो, मैं राम को जानता हूं। राम का वो चरित्र है कि मेरी बहू इतनी सुरक्षित मेरे घर में नहीं है जितनी सुरक्षित रामादल में है, क्योंकि राम का स्वभाव मुझे पता है। अरे राम की तारीफ तो राम के दुश्मन भी करते हैं, राम की तारीफ राम के दुश्मन भी करते हैं। जब राम जी ने बाण मारे, रावण के हाथ कटे, जमीन में गिरे, पर रावण आयुर्वेद का बहुत बड़ा विशेषज्ञ था। वो कटा हाथ रखता और हाथ लगाता और हाथ जुड़ जाता। राम जी हाथ काट रहे, वो फिर जोड़ लेवे। एक आदमी ने रावण से कही, करे रावण तुम जे कटे कटाए हाथ उठा उठा जोड़ रहे हो, एक काम न कर ले। बोले का? बोले जुड़े जुड़ाए हाथ एक बार राम जी के सामने ने जोड़ ले, सो सब झंझट ही खत्म हो जाए। कटे हाथ जोड़ने से अच्छा है कि जुड़े जुड़ाए हाथ भगवान के सामने जोड़ लो। बात सिर्फ हम पति पत्नी की कर रहे, ना नहीं जा रहे, ना हम घुसता ही रामायण में। अपन तो लौट के आओ। सुलोचना रामादल में गई और राम जी से क्या कह रही है कि रघुबर देरी ने करो, और दे दे मस्तक हमें पति को, लेके संग मरो। रघुबर देरी ने करो, रघुबर देरी ने करो, दे दे मस्तक हमें पति को, लेके संग मरो। राम जी ने कहा, तुम कौन हो? पुत्र बधू रावण की कहिए, मेघनंद की नारी। पुत्र बधू रावण की कहिए, मेघनंद की नारी। कटो शीस मोए पति को दे दे,
मांगू अवध बिहारी, कटो शीस मोए पति को दे दे मांगू अवध बिहारी। शीस चरणों में धरो, दे दे मस्तक हमें पति को लेके संग मरो। वर देरी ने करो, रघुवर देरी ने करो, दे दे मस्तक हमें पति को लेके संग मरो। रघुबर देरी ने करो, सुलोचना बोली नाथ मुझे पति का शीश दे दो, मैं सती होना चाहती हूं। तो लक्ष्मण को हंसी आ गई। उर्मिला सुलोचना, जब तू इतनी बड़ी पतिव्रता है तो तेरा पति मर क्यों गया? तो सुलोचना हंस के कहती है, लक्ष्मण छोटे ठाकुर सुनो, आज लंका के मैदान में दो वीरों ने युद्ध नहीं लड़ा है। आज लंका के मैदान में दो पतिव्रताओं ने युद्ध लड़ा है। एक तरफ से उर्मिला लड़ रही थी, एक तरफ से सुलोचना लड़ रही थी। लक्ष्मण तुम सोच रहे होगे कि जब दो पतिव्रताएं लड़ी, जब दो पतिव्रताएं लड़ी तो सुलोचना हार गई। क्या सुलोचना पतिव्रता नहीं थी? वो सुलोचना का जवाब सुनना। सुलोचना कहती है, लक्ष्मण पतिव्रता तो मैं उर्मिला के टक्कर की हूं, बस एक गलती हो गई मेरे साथ। उर्मिला का जो पति लक्ष्मण था वो धर्म रूपी राम का साथ दे रहा था, और सुलोचना का जो पति मेघनंद था वो अधर्म रूपी रावण का साथ दे रहा था। अगर मेरे पति ने मेरा साथ दिया होता धर्म में तो उर्मिला की ताकत नहीं थी कि मुझे हरा देती। बात सिर्फ मैं ये कह रहा हूं कि पत्नी बहुत अच्छे मार्ग पे जाए, और अगर पति गलत मार्ग पे जाएगा तो वो गृहस्थी चल नहीं पाएगी। अगर पतिव्रता उर्मिला है तो लक्ष्मण को भी धर्म रूपी राम का संगाती होना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के आनंद बनेगा। बहुत सुंदर शिक्षा दी माता मैना। कह रही हैं, बेटी पतिव्रता नारी 3 कुलों को पवित्र करती है। आप श्लोक पढ़ सकते हैं। 3 कुल कौन कौन से? मातृवंशयः, एक पतिव्रता नारी माता के वंश को भगवान के धाम भेजती है, मन ममे और पक्ष को। मातृवंशयः पितृवंशयः, पति के वंश को, और पितृवंशयः पिता के वंश को। अगर एक पतिव्रता नारी हो जाए तो 3 कुल वाले भगवान के धाम को जाते हैं। मातृवंशयः पितृवंशयः। देखो, अगर बेटा होगा तो मरने के बाद तुम्हें पानी देगा, माने स्वर्ग मिल जाएगा तुम्हें। पर अगर बेटी अच्छी निकल गई तो वो तुम्हें जीते जी वैकुंठ दे देगी। जिस दिन तुम हरे मंडप में बैठकर अपनी बेटी का कन्यादान करोगे, उसी दिन तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए वैकुंठ के दरवाजे खोल देती है। जिसने कन्यादान किया है उसे वैकुंठ मिलेगा। पर अगर बेटा अच्छा निकला तो स्वर्ग देगा, बहू अच्छी निकली और बेटा अच्छा निकला तो स्वर्ग देगा, बेटी अच्छी निकली तो वैकुंठ देगी। और अगर घर की बहू अच्छी निकल जाए तो न तुम्हें स्वर्ग जावे की जरूरत आए, न वैकुंठ जावे की जरूरत आए।
अगर तुम सूखी टपरिया में रह रहे हो तो वह तुम्हें स्वर्ग के सुख भुगवा दे, अगर बहू अच्छी न कर जाए घर की। अन्ना तुमने कितना बड़ी बिल्डिंगें बना ली हो, कम बहू ने न कर के भाबू का न कर पाओ तो तुम्हें नरक जावे की भी जरूरत नहीं है। कितनी बड़ी कोठी बना ले, वो कोठी में नरक भगवा दे तुमको। और बहू अच्छी न कर जाए तो टपरिया में स्वर्ग दिखा देवा, अन्ना नरक जावे की भी जरूरत नहीं है। बहुत उदाहरण दिए, गांधारी का, पद्मावती का, सत्यवान का, बहुत से उदाहरण हैं। अब वो समय आ रहा है जो हर माता पिता के जीवन में आता है, गौरी मैया की विदाई का समय आ रहा है। और माता पिता के जीवन में सबसे बड़ा कष्ट होता है बेटी की विदाई। जिसको पाला पोसा बड़ा किया, वो पल भर में सब हुआ रे पराया, विधना अपनी चाल चले। हार गए विधना के आगे, मानव कितने सपने संजोता। एक क्षण में बेटी पराई हो जाती है, एक क्षण में।